परिवार का राज। बनारस के एक पुराने मोहल्ले में कपूर परिवार की 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं। यह एक विशाल हवेली थी जो उनकी समृद्धि और परंपराओं का प्रतीक थी। हवेली की दीवारों पर अब भी उनके पुरखों की तस्वीरें लटकी हुई थीं जो परिवार के इतिहास की गवाही देती थीं। कपूर परिवार की यह हवेली एक समय पूरे मोहल्ले की शान हुआ करती थी, लेकिन अब हवेली का कुछ हिस्सा जर्जर हो चुका था, जैसे उसमें कोई रहस्य में छिपी बात हो। परिवार के मुखिया जगदीश कपूर अपने 4 बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहते थे। हवेली के मुख्य द्वार से लेकर आंगन तक सब कुछ बेहद साधारण दिखता था, मगर हवेली में पिछले कुछ समय से जो हो रहा था वह साधारण नहीं था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता, हर कोई तनाव में रहता, जैसे कोई बड़ा रहस्य सबकी जिंदगियों पर भारी पड़ रहा हो। बात तब और गंभीर हो गई जब परिवार के सबसे छोटे बेटे अमन की पत्नी साक्षी अचानक गायब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ गई। सुबह के समय वह अपने कमरे में थी, लेकिन दोपहर तक उसका कोई अता पता नहीं था। परिवार ने पहले सोचा कि वह मायके चली गई होगी, मगर जब साक्षी के मायके वालों से बात की तो पता चला कि वह वहां नहीं पहुंची। समय बीतता गया और साक्षी की खोजबीन में कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस ने भी कोई ठोस सुराग नहीं पाया। हवेली में हर कोई साक्षी के बारे में बात करने से बचता था, जैसे कुछ ऐसा हो जिसे कोई उजागर नहीं करना चाहता। अमन को साक्षी के गायब होने से बेहद आघात पहुंचा था। उसने हवेली के हर कोने को छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसे याद आया कि गायब होने से एक दिन पहले साक्षी ने उसे बताया था कि उसे इस हवेली में कुछ अजीब महसूस होता है। साक्षी ने कहा था, इस घर में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। मुझे लगता है ये हवेली किसी बड़े रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए है। अमन को साक्षी की बातें अब सच्ची लगने लगीं। उसने तय किया कि वह साक्षी के गायब होने की तह तक जाएगा। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अमन ने हवेली के पुराने हिस्से का रुख किया। इस हिस्से में कोई ज़्यादा नहीं जाता था, क्योंकि ये काफ़ी पुराना और जीर्ण शीर्ण हो चुका था। अमन ने वहाँ जाकर देखा कि हवेली की दीवारें समय के साथ उखड़ने लगी थीं और जगह जगह दरारें थीं। अचानक अमन की नज़र एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी जो दीवार के कोने में छिपा हुआ था। यह दरवाज़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा कि यह दरवाज़ा शायद हवेली के गोदाम या किसी पुराने कमरे का हो सकता है, लेकिन दरवाजे के पास जाने पर उसे महसूस हुआ कि इसके पीछे कुछ अजीब और डरावना था। दरवाजे के ऊपर एक पुरानी तख्ती टंगी हुई थी जिस पर धूल जमी थी। तख्ती पर लिखा था, यहाँ ना आए, मौत का दरवाज़ा। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा किसी पुरानी चाबी से बंद था जो शायद समय के साथ कमज़ोर हो चुकी थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद अमन ने दरवाज़ा खोल लिया। अंदर घुप अंधेरा था। अमन ने टॉर्च निकाली और कमरे के अंदर की ओर कदम बढ़ाया। कमरे के अंदर एक पुराना बक्सा रखा था। बक्से पर काले रंग के धागे लिपटे हुए थे, जैसे किसी ने इसे कभी ना खोलने की चेतावनी दी हो। अमन ने बक्से के पास जाकर उसके धागों को तोड़ दिया। बक्सा खोलने पर अंदर से कुछ पुराने कागजात और एक तस्वीर मिली। तस्वीर में एक महिला थी जो हवेली की किसी कोने में खड़ी थी, लेकिन इस महिला का चेहरा अमन को अजीब और डरावना लगा। उसके नीचे लिखा था, यह तस्वीर हवेली की आखिरी मालकिन की है जिसने अपना जीवन इस घर में समाप्त कर दिया। अमन ने तस्वीर और कागजात उठाए और अपने कमरे में वापस आ गया। उसने सारी रात उन कागज़ों को पढ़ा और उसे पता चला कि हवेली के अंदर कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ था। हवेली की आखिरी मालकिन, जिसका नाम सुशीला था, ने अपने पति की बेवफाई से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मरने से पहले उसने इस हवेली में एक शाप छोड़ दिया था। कहा जाता है कि इस शाप के कारण हवेली में रहने वाली
हर औरत पर मुसीबत आ सकती है। अमन को यकीन हो गया कि साक्षी भी इस शाप का शिकार हो चुकी है। वह यह सच्चाई अपने परिवार के बाकी सदस्यों को बताने के लिए बेताब हो गया, लेकिन जैसे ही वह अपने पिता के पास गया और उन्हें सारी बात बताई, उन्होंने उसे चुप करा दिया। जगदीश कपूर बोले, यह सच है, लेकिन यह सच बाहर नहीं आ सकता। इस शाप ने हमारी पीढ़ियों को तबाह कर दिया है और अब साक्षी इसकी आखिरी शिकार बनी है। लेकिन अगर तुमने इसे और लोगों को बताया तो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अमन अवाक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह साक्षी को खो चुका था, लेकिन परिवार की इज्जत को भी दांव पर नहीं लगाना चाहता था। परिवार के अन्य सदस्य भी इस राज से वाकिफ थे, लेकिन कोई इसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ हफ्तों बाद अमन ने फैसला किया कि वह इस हवेली में और नहीं रहेगा। उसने अपने भाइयों से बात की और कहा कि वह शहर से दूर कहीं और बस जाएगा। उसने साक्षी की यादों को अपने साथ समेटा और उस शापित हवेली से हमेशा के लिए निकल गया। लेकिन हवेली का रहस्य वहीं छिपा रहा, दीवारों के पीछे अंधेरे में, और शायद ये राज कभी उजागर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कपूर परिवार के हर सदस्य ने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। साक्षी का गायब होना उस राज का हिस्सा बन गया और हवेली में छुपे शाप का साया आज भी उन दीवारों के पीछे सांस ले रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।